एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप लोगों की अपने इस सेशन में, जहां पे आज हम बात करेंगे वर्णांधता की। जब हम लोग कभी बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स को कुछ इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअल ये कलर्स नहीं दिखाई देते। उनको इन रंगों का भेदन करने में समस्या होती है। ठीक है, उन लोगों को लाल रंग ना दिखाई दे, हो सकता है उनको हरा रंग समझना है, या फिर हरा और नीला कौन सा है उसको भेदने में समस्या हो। ऐसी जो समस्या होती है जिसमें हम रंगों का भेदन नहीं कर पाते, उसको हम वर्णांधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि वर्णों का अंधापन, कलर्स की ब्लाइंडनेस, हमें कलर्स नहीं दिखाई दे रहे, उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस कह देते हैं। जब हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो अगर आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हों तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते टाइम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाए गए होंगे और चेक किया गया होगा कि कहीं आप वर्णांध तो नहीं है। तो अगर आप देखें, आपको इसके अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से 7 नंबर। अगर आप यहाँ देखें, इस वाले सर्कल में आपको दिख रहा है 13 नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है 16, इधर आप लोगों को दिख रहा है 8, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा 12 और ये है 9। अगर आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, उन कलर्स में से आपको वो पर्टिकुलर नंबर छांटना है ना। जब इसके ऊपर आपको अलग से ब्लैक कलर चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इट्स क्वाइट इजी कि आप इसको डिटेक्ट कर पाएं कौन सा कलर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको जांचने में समस्या होती है। ठीक है, और जिनको ये कलर्स को ढूंढने में या नंबर्स को ढूंढने में, अल्फाबेट्स को ढूंढने में, ऐसे छिपे हुए कलर्स में से दिक्कत हो, समझ जाइए उनके अंदर जो समस्या है शायद वो वर्णांधता हो सकती है। अब मैम ये न्यूज़ में क्यों आया, तो एक्चुअल में एक स्टूडेंट है जिनका नाम है आशुतोष कुमार, जो पटना के हैं, और इन्होंने FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अंदर इन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया 2016 में। लेकिन ये जो FTII है, इसका कुछ शेड्यूल्स हैं जिसके अंदर, या मॉड्यूल्स हैं जिसके अंदर कलर ब्लाइंड लोगों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता, ताकि क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हार्म ना हो। तो अब इस चीज़ से समस्या से पीड़ित थे आशुतोष कुमार जी, यानी कि ये कलर ब्लाइंड थे, और जिस कारण से इनको जिस पर्टिकुलर कोर्स में ये एडमिशन लेना चाहते थे नहीं ले पाए। तब इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी कलर ब्लाइंड को आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं, आप इसके लिए अपने मॉड्यूल्स के अंदर चेंजेस लेके आइए। ठीक है, तो ये तो था आपका करंट की बात, लेकिन अब बात आ जाती है मैम ये कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो देखिए, जब हम अपने नेत्रों की बात करते हैं, जब भी हम अपनी आँखों की बात करते हैं, तो ये है आपकी आँखों का कॉर्निया, यहीं से क्या होगा, लाइट रे एंटर होगी। उसके बाद हमारी आंखों का जो लेंस होगा, मतलब प्यूपिल से होते हुए, पुतली से होते हुए हमारी जो आंखों का लेंस है, उससे होते हुए लाइट रे आके पड़ती है अपने इस रेटिना पे। और अगर मैं इस रेटिना को जूम करके देखूं कुछ इस प्रकार से, तो मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं, 2 प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं। पहला कौन सा है, पहला है रॉड सेल्स, ठीक है, जो आपको ऐसे रॉड के आकार के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं आपके कोन सेल्स, जो आपके शंकु के आकार के दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपको 3 रंग के दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन, है ना। तो ये है रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अब ये जो रॉड सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये रात में देखने में, या फिर मैं अगर बात करूं लाइट की इंटेंसिटी जो होती है उसको समझने में, डिम लाइट है, ब्राइट लाइट है, कैसी लाइट है, उससे हमें चीजें देखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ याद रख सकते हैं, र से रॉड है और र से ही रात में देखने में, यानी कि अगर हमें रात में कुछ भी चीज देखनी है तो हमें बस लाइट पता लगती है कि हाँ यहाँ पे लाइट है ना। लाइट अगर होगी बढ़िया तो हमें चीज अच्छे से क्लियरली दिखाई देगी, अगर बढ़िया नहीं होगी तो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगी। दूसरी तरफ दूसरे होते हैं शंकु कोशिकाएं यानी कि कोन सेल्स। ये कोन सेल्स जो हैं ये 3 प्रकार की होती हैं हमारी आंखों के अंदर। एक है रेड कलर की, दूसरी है ग्रीन कलर की, और तीसरी होती है ब्लू कलर की। ठीक है, यानी कि लाल, हरे और नीले रंग के क्या होते हैं, आपके शंकु कोशिका होती हैं या शंक्वाकार कोशिका होती हैं। ठीक है, अब जब हम इनकी बात करें, ये हमें कलर्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। किसको, रंगों को भेदन करने में मदद करते हैं।
अब जिस इंसान के पास इनमें से कोई भी एक सेल नहीं मिलेगा उसको क्या समस्या होगी, उसको समस्या होगी वर्णांधता की। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी के पास रेड कलर का सेल नहीं है, रेड कोन सेल नहीं है, तो उसको रेड कलर को भेदने में समस्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शंक्वाकार कोशिकाएं जो हैं या जो शंकु कोशिकाएं हैं ये आपको रंगों को भेदने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये शंक्वाकार कोशिकाएं या फिर जो कोन सेल्स हैं ये कहाँ मौजूद हैं, क्या कह दोगे, ये आपके रेटिना के ऊपर मौजूद है, यानी कि दृष्टि पटल के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल के ऊपर ये फोटो रिसेप्टर्स, अच्छा ये है क्या, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी कि ये लाइट को रिसीव करने वाले सेल्स हैं। ठीक है, नर्वस सेल्स हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं किस चीज़ की, कि मैम ये कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो हम इसको कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, कलर विजन डिजीज या फिर एक्स संलग्नित आनुवांशिक विकार के रूप में जानते हैं, यानी कि यह क्या है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या होता है एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, देखिए बेसिकली जो इंसान है उस इंसान के अंदर कोई भी जो सेल है या कोई भी जो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उसके पेरेंट से ही उसमें ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होती है ये क्या करेगी, यह एक्स वाले जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ अटैच हो जाती है और फिर यह अगली पीढ़ी में जाती है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, मान लीजिए कोई एक पेरेंट है जिसके पास ये एक्स क्रोमोसोम है जिसके अंदर यह कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, तो अब क्या होगा, ये एक्स क्रोमोसोम जब आगे फर्दर जाएगा तो अगली पीढ़ी में यानी कि आने वाली पीढ़ियों में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दर्शाएगा। तो यह एक्स क्रोमोसोम के कारण ट्रांसफर होता है, इसीलिए हम इसको एक्स संलग्नित या फिर एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर होगा कि अल्टीमेटली आरबीजी सेल्स आपके डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और जनरली रेड और ग्रीन सेल्स आपके एक्स क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर करे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक डाटा है आप लोगों के सामने कि अनुमानित तौर पे 8% जो पुरुष है हमारे पूरे विश्व में और लगभग 1% से कम महिलाओं को वर्णांधता की समस्या होती है। अब आप कहोगे मैम जब ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो पुरुषों के अंदर ये ज़्यादा क्यों है और महिलाओं के अंदर तो बहुत ही कम है, यानी कि 12 में से कोई एक पुरुष जो है वो इससे पीड़ित है जबकि 200 में से कोई एक महिला क्या होगी, इससे पीड़ित होगी। तो इसका रीज़न क्या है, तो देखिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो हमको वर्णांधता के केसेस मिलते हैं वो मिलते हैं रेड और ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी के। और ये जो रेड और ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी होती है ये किसके कारण हो रही है, यहाँ पे ये जो रेड और ग्रीन कलर के सेल्स हैं ये एक्स क्रोमोसोम के कारण ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब हम ज़रा एक बार एक केस देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है पुरुषों के अंदर ज़्यादा जा रहा है और महिलाओं के अंदर कम। तो देखें ज़रा, मान लीजिए यहाँ पे ये एक मदर है और ये एक फादर है। ठीक है, आप सभी जानते हैं मदर के क्रोमोसोम्स XX होते हैं और फादर के क्रोमोसोम्स XY होंगे। ठीक है, अब ये जो मदर के क्रोमोसोम्स हैं, मान लीजिए शी इज़ कलर ब्लाइंड, मान लीजिए कि ये जो हमने केस लिया वो सबसे रेयर केस लिया कि 200 में से कोई एक महिला थी जिसको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों इनके एक्स क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब इनको रंगों को भेदने में समस्या हो रही है। ठीक है, इनके जो हस्बैंड हैं इनको कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तरीके से हर रंग को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब आगे चल के इनके बच्चे होते हैं और यहाँ पे जो माता है वह अपना XC क्रोमोसोम अपनी पुत्री के लिए और पिता अपना X क्रोमोसोम अपनी पुत्री को देता है और यहाँ पे एक गर्ल जन्म लेती है, एक फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो गर्ल जन्मी ये कैसी जन्मी, XXC करके जन्मी है ये, यानी कि इसके पास एक तो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम और एक हेल्दी क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, ये जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है ना इससे ज़्यादा तगड़ा है हेल्दी क्रोमोसोम। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो इसको सुपरसीड कर जाता है, कहता है तू अपनी बात मत बता मुझे। ठीक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम जो डिफेक्टिव वाला है उसको ये सप्रेस कर देता है और लड़की को सब कलर्स बढ़िया दिखते हैं, लड़की नॉर्मल होगी, उसको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके एक पुत्र भी होता है, इनके एक बॉय भी होता है,
तो वो जो बॉय हुआ वो क्या है, उसने अपनी माता से एक्स एक क्रोमोसोम लिया जिसपे जो डिफेक्टिव था, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस थी, ठीक है, और उसने अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम लिया होगा, वाई क्रोमोसोम। तो जब उसने माता से एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम लिया और पिता से वाई क्रोमोसोम लिया, तो यहाँ पे बॉय बना कुछ एक्स सी वाई करके, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाई से ज्यादा डोमिनेंट, वाई से ज्यादा बलशाली, आप ऐसे कह सकते हैं कि बलशाली एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो अपने फीचर्स ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्स क्रोमोसोम है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस वाला क्रोमोसोम है, वह क्या करेगा, वह बच्चे को वर्णांध बनाएगा, यानी कि उसको रेड और ग्रीन कलर देखने में समस्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक सो आपको इतनी बात क्लियर हुई कि किस प्रकार से जो भी एक बच्चा है उसमें ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है कि मान लीजिए मैम, अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो पुत्र हुआ है यह डिफेक्टिव है, यह कलर ब्लाइंड है, इसमें दिक्कत होगी, लेकिन जो पुत्री हुई है वह एकदम नॉर्मल है, वह एकदम नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बात आ जाती है कि मैम चलिए, अगर इनके भी बच्चे होते तो क्या होता। तो अब मान लीजिए ये जो पुत्री है यह एक्स सी क्रोमोसोम वाली है, ठीक है, तो ये कहलाएगी कैरियर, क्योंकि ये खुद तो नॉर्मल है, ये खुद तो क्या है बच्चे, ये खुद तो नॉर्मल है, और अल्टीमेटली क्या होगा, मान लीजिए इसकी शादी होती है किसी एक नॉर्मल पर्सन के साथ, तो नॉर्मल गर्ल की नॉर्मल एक्स वाई वाले पर्सन के साथ शादी हो गई। अल्टीमेटली क्या होगा, जब इनके पुत्री होगी, तो यहाँ पे ये जो माता है इसने मान लीजिए अपना डिफेक्टिव जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर किया, और पिता भी क्या करेंगे, अपना एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करेंगे जो कि नॉर्मल है। तो आप बताइए इनकी पुत्री कैसी होगी, कहोगे मैम जो हेल्दी एक्स क्रोमोसोम है वो अपने गुणधर्म दर्शाएगा, और यहाँ पे जो बच्ची होगी वह नॉर्मल होगी, ठीक है। अच्छा, लड़की यहाँ पे नॉर्मल हुई, लेकिन जो इनका पुत्र होगा वो कैसा होगा, भैया माता से उसने लिया एक्स सी क्रोमोसोम, डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, पिता से लिया वाई क्रोमोसोम। तो अब बताओ बेटा कैसा हुआ, आप कहोगे मैम अगेन वही वाला केस कि जो पुत्र होगा वह डिफेक्टिव विजन के साथ आएगा, उसको कलर विजन की समस्या होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो फीमेल हुई यह कैरियर के रूप में काम करेगी, किसके रूप में काम करेगी, कैरियर के रूप में काम करेगी, यानी कि यह बच्चों को आगे एक्स डिफेक्टिव क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो हमने देखा ये पुत्री से आगे आगे ये डिफेक्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो पुत्र है इसके भी बच्चे होते हैं, इसने एक नॉर्मल महिला से शादी करी जिसको नॉर्मल विजन है, जिसको कोई समस्या नहीं है, ठीक है, उसके पास XX क्रोमोसोम्स हैं, और जो पुत्र है मतलब जो ऊपर वाली फैमिली है इनका जो पुत्र था, इसकी जब शादी होती है तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि इनसे भी एक पुत्री जन्म लेती है। यहाँ पे देखिएगा ये जो नॉर्मल मादा है, ठीक है, इससे एक एक्स क्रोमोसोम आया, और जो पुत्र था जिसको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी उससे भी एक क्रोमोसोम आया। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स आए तो अब अगेन कैसा क्रोमोसोम बना है इस पुत्री के पास, कह दोगे मैम XXC बन गया। इसका मतलब यहाँ पे एक डिफेक्टिव क्रोमोसोम है X, लेकिन एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो नॉर्मल वाला अपने आप को दर्शाएगा, और यहाँ पे पुत्री कैसी होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इस पुत्र ने इसी जो कलर ब्लाइंड बेटा था उसका ही एक पुत्र होता है, तो इसने अपनी माता से एक एक्स क्रोमोसोम लिया, और पिता से कौन सा क्रोमोसोम लेगा, XC, कहोगे नहीं मैम पुत्र जन्म लेगा ना तो वाई क्रोमोसोम आएगा, तो यहाँ पे जो बच्चा आया वो कैसा आया, वो आया XY, और इसमें यह कैसा हुआ, इसका भी नॉर्मल विजन आएगा, यह भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, पुत्री का जो पुत्र हुआ, भाई ये वाली जो फैमिली है इनकी पुत्री का जो पुत्र हुआ यह कलर ब्लाइंड निकला, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनकी पुत्री थी वो कैरियर थी कलर ब्लाइंडनेस के जीन की, जबकि इस वाली फैमिली का ये जो सबसे पहली जनरेशन थी, जनरेशन 1, ये जनरेशन 2 हो गई और ये जनरेशन 3 आ गई है, ठीक है। तो जनरेशन 1 का जो पुत्र था वो कैरियर के रूप में काम नहीं करेगा, और उसको आगे चल के नॉर्मल बच्चे देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, आगे चल के ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई एक जो आपके ये कैरियर गर्ल है उसकी शादी किसी एक कलर ब्लाइंड पर्सन से हो जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी एक
कलर ब्लाइंड गर्ल है उसकी शादी क्या हो जाए, कलर ब्लाइंड नहीं मतलब नॉर्मल गर्ल है XXC वाली, लेकिन ये कैरियर है, ठीक है, इस कैरियर की शादी किसी एक्स मतलब वही कलर ब्लाइंड पुरुष से हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल बनेगी वह कैसी बनेगी, वो XC बनेगी, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो वहाँ पे आपको कैसी पुरुष मतलब कैसी लड़की दिखाई देगी, वो कलर ब्लाइंड दिखाई देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है कि दोनों ही XC क्रोमोसोम्स आ जाएं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो माता का XC क्रोमोसोम होता है वो कैरियर का काम करता है। इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए आपको, ठीक है। तो आई थिंक सो जो हमेशा हम लोग सोचते हैं ना कि क्यों पुरुष ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, फटाफट से थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और इस सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। या फिर अगर मैं बात करूं तो आपके जो लोग नहीं भी जानते इन चीज़ों को या पढ़ाई से जिनको कोई मतलब नहीं है, वो भी इस चीज़ को देख के अपनी खुद की थोड़ी सी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोल्यूशन की भी बात कर लूँ कि मैम क्या कलर ब्लाइंडनेस का कोई सोल्यूशन है। तो देखिए, जो जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस होती है, जेनेटिक, ठीक है, आनुवंशिक तौर पे होती है, उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, क्योंकि उसमें जीन के अंदर चेंज आएगा। हाँ, लेकिन अगर हम जीन थेरेपी करें, ठीक है, जीन थेरेपी अगर हम करें, यानी कि जीन को रिमूव करके उसकी जगह एक हेल्दी जीन लगाएं, तो ये समस्या खत्म हो सकती है। और इसका ट्रायल भी किया था मंकी के ऊपर, जो कि सक्सेसफुल रहा था। आगे चल के इसको ह्यूमन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट बात आ जाती है किस चीज़ की, मैम अगर कोई जो है, अगर कोई किसी प्रकार का कलर ब्लाइंड है, जैसे आपको कोई आंखों या ब्रेन से संबंधित समस्या हो गई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कलर करेक्शन के लेंसेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कलर्स जो हैं प्रॉपरली दिखाई दें, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, और लास्ट में मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ एक शीट, जिससे आप देखिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को 15 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, और आपको वो 15 के 15, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, आपको सारे नंबर्स क्लियरली दिखाई देंगे, और आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपको तो कहीं कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरे सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ सकते हैं दोपहर को 11 बजे SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। मिलेंगे आपसे फिर से अपने इसी ऐसे ही कुछ मज़ेदार सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।